अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें एक बड़ी सुंदर बात आई, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। अखंड, गुरु एक ही होता है, 2 3 4 नहीं। 2 3 4 तो खंडित हो गए, अलग अलग टुकड़े हो गए। गुरु एक ही होता है, सबका एक ही गुरु है, वो है परमात्मा। गुरु तत्व भगवान है, वही गुरु इन गुरुओं के अंदर आकर के सब खेल करता है। गुरु एक ही है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप है। गुरु सबका एक ही होता है। गुरु 2 4 8 10 अलग अलग नहीं हुआ करते। गुरु सबका एक ही है, अखंड। मतलब टुकड़ों में नहीं, तेरा अलग मेरा अलग नहीं। गुरु के बारे में क्या कहा गया? अखंड मंडलाकारम। एक ही है गुरु, 2 नहीं होते। और व्याप्तम येन चराचरम, वो गुरु सब जगह है। जो बिना गुरु वाले हैं, दरअसल उनके भी आगे पीछे ऊपर नीचे गुरु ही गुरु हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। जो हमको शिक्षा दे वो कौन है? बोलो तो तुम्हारी माँ ने कभी कुछ सिखाया नहीं? तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी बेटी ने, तुम्हारी पति ने, तुम्हारी पत्नी ने, किसने कुछ नहीं आज तक कुछ सिखाया? सबने कुछ ना कुछ सिखाया कि नहीं? कुछ ना कुछ सीखे कि नहीं? सीखने वालों ने तो रावण से भी सीख लिया क्या कि पर नारी पैनी छुरी मत कोई लाओ अंग। रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। ये किसने सिखाया? तो रावण गुरु हुआ कि नहीं हुआ? हिरण्याकश्यप ने क्या सिखाया? मेरी तरह यदि भक्तों का, प्रहलाद जैसे भक्तों का विरोध करोगे, ऐसी मरोगे जैसे मैं मरा हूं। चाती चीर दी ठाकुर जी ने। तो प्रत्यक्ष में क्या सिखाया? एक चोर को पुलिस पीटते ले जा रही थी, संत ने प्रणाम किया। चेले ने कहा गुरु जी किसको प्रणाम किया? कहते अपने गुरु को। कहता कौन गुरु? वो जिसको पीट रहे हैं पुलिस। पुलिस जिसको पीट रही, वो आपका गुरु कैसे? कहते अभी अभी बनाया गुरु मैंने। क्या? देखो मुझको सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? यदि चोरी करोगे ऐसी पीटोगे। वो चोर क्या सिखा रहा है? क्योंकि चोरी की थी, पुलिस पीटते हुए ले जा रही थी इसको, तो मैंने उससे सीख लिया कि देखो चोर है इसलिए पिटाई खा रहा है, तो जो चोर होगा चोरी करेगा पिटाई खाएगा। ये मैंने सीखा है, अभी सीखा है, अभी मैंने गुरु बनाया, ताजा ताजा गुरु है। तो सारी सृष्टि तो हमको हमारे गुरु है, सब तो हमको कुछ ना कुछ समझा रहे हैं। आप लोग क्या छूते हो? किसी के जाओ, बड़ों के जाओगे तो सिर छूते हो कि हाथ? पांव छूते हैं। तो पांव क्यों? पांव गुरु हैं, सिखा रहे हैं। क्या? सबसे छोटे बन के रहोगे ना, सबसे ज्यादा मान मिलेगा। नीमा होके चल निमियानु रब मिलदा, पंजाबी में ना भजन। नीचे नीचे जे चले सबसे ऊपर होए। पांव सबसे नीचे होता है, लेकिन सबसे नीचे रहकर भी सबसे बड़ा काम करता क्या? पूरे शरीर को संभाल के चलता है, गिरने नहीं देता। इतनी पावर है। पूरे शरीर तभी टिक रहा है जब ये पांव है। इसलिए इनको प्रणाम करो। तो मान किसका? वह जो सबसे छोटा बन के, धूल में मिलकर जो छोटा बन के रहता है। हम किसी का सिर धो के पीते हैं, हाथ धो के पीते हैं, नाक धो के पीते हैं, चरण धो के पीते हैं, जबकि चरण धूल में रहते हैं। मान किसका ज्यादा है? जिसने अपने मान को खत्म कर दिया, छोटा बना दिया। सबसे नीचे धूल में मिलके जो पांव रहता है, सबसे नीचे जो रहता है पांव, जिसने अपने मान को गला दिया है, जो सेवा में रहता है पूरे शरीर की, तो सब उसी को छूते हैं, चरण वंदना करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। और पूरा शरीर कहीं भी जाएगा, गति मिलेगी शरीर को इन्हीं चरणों से। इसलिए हमारे यहां चरणों को शूद्र कहा गया है, और शूद्रों से ही समाज को गति मिलती है। शूद्रों को उनका सम्मान मिलना चाहिए, सबसे अधिक शूद्रों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये शूद्र कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, और सेवा सबसे बड़ा मनुष्य का धर्म है। यदि कर्मचारीगण जो चतुर्थ उसके होते हैं, ये काम सारे करना छोड़ दें, समाज गिरेगा कि बढ़ेगा? बताइए। चरण हमारी गति है, शूद्र हमारी गति है, इनका मान होना चाहिए।
लेकिन हम मान नहीं करते, उल्टा अभिमान करते हम ऊंचे हैं। तो अरे ऊंचा शरीर तभी तक है जब पांव सलामत है। इसलिए हमारे यहाँ शूद्रों को चरणों का, और चरणों का जितना मान होता है ना, उतना मान हाथों का भी नहीं होता। माथे पे साल में 2 बार तिलक होता है, भैया दूज को लगा दिया, और रक्षाबंधन को 2 बार माथे की पूजा होती है, और पांव की पूजा प्रतिदिन होगी। सबसे पहले उठकर हम पांव ही छूते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। तो ये आधार है। यदि कोई प्रेम प्राप्त करना चाहे, चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, अकड़ के रहना चाहता है और प्रेम भी चाहता है, नहीं मिलेगा। पांव की तरह रहो, छोटे बन के रहो, सब छुएंगे, सब प्रणाम करेंगे, अकड़ के रहोगे तो नहीं। जब कोई मरता है ना, तो कैसे सबसे पहले क्या छूते हैं, देखते हैं ठंडे हुए कि नहीं हुए हैं। पांव ठंडे हो गए, माने पांव ने काम करना बंद कर दिया, अभी बचेगा नहीं, पांव ठंडे हो गए। हाथ बाद में ठंडे होते हैं, पहले पांव ठंडे होते हैं। और ये सबसे छोटा होता है। पूरा शरीर जब जन्म लेता तो सबसे बड़ा, सबसे पहले क्या जन्म लेगा? जब गर्भ से बाहर ये जीव आता है, सबसे पहले क्या आता है बाहर? है बोलो, सिर आता है। तो सिर सबसे बड़ा भाई है, और सबसे बाद क्या आएंगे तो पांव, ये छोटा भाई है। सबसे बड़ा भाई सिर है और छोटा भाई पांव है। तो शूद्र हमारा छोटा भाई है, ब्राह्मण हमारा बड़ा भाई है। लेकिन ऊंच नीच कोई नहीं, ऊंच नीच व्यक्ति कर्मों से होता है, जन्म से नहीं। छोटा बड़ा होता है। देखो 4 भाई हैं, तो सबसे छोटे भाई को क्या कहेंगे? छोटा। के नीच भाई कहेंगे छोटा। तो छोटे में नीचे में अंतर है कि नहीं? लेकिन यदि कोई छोटे को नीच कहे और बड़े भाई को ऊंच कहे, ना समझी दिखा रहा है, अज्ञान प्रकट कर रहा है। बड़ा भाई ऊंच नहीं होगा और छोटा भाई नीच नहीं होगा। ऊंच नीच व्यक्ति कर्मों से होता है और बड़ा छोटा व्यक्ति जन्म से होता है। बड़ा छोटा जन्म से और ऊंच नीच कर्म से होता है। तो इस रास्ते पे यदि आप आना चाहो तो सबसे पहले छोटे बन के रहिए। बड़ी इलायची होती है, एक छोटी इलायची होती है। आपकी जेब में कौन सी होती है? सुगंध किस में ज्यादा होती है, बड़ी में कि छोटी में? पसंद किसको करते हो, बड़ी को कि छोटी को? तो बड़ी बन के रहोगे कि छोटी? छोटी कह दो छोटी, लेकिन रह तो करके रहती हो। थोड़ा कुछ कोई कह के देखो, बड़ी इलायची बन जाती है। बड़े भी होते हैं, खाए कभी दही के साथ दही बड़े, तो बड़े तले जाते हैं, उनमें सुराख होता छेद अच्छी तरह से, फिर दही से खाए जाते हैं। तो बड़े तले जाते हैं। बड़ों को कोई जेब में नहीं रखता, बड़ा जेब में आता है क्या? छोटी इलायची, छोटा। तो छोटा होके चलो इस प्रेम राज्य में। तो मैं जो मुख्य बात बता रहा था, जो गुरु होते हैं ना, गुरु का अर्थ बड़ा होता है। गुरु का अर्थ बड़ा। और वास्तव में बड़ा कौन है? नीचे नीचे जे चले सबसे ऊपर होए।